हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट की कुछ वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट हॉप प्रूडेंसी प्रोटोकॉल के बारे में बताया है कि फर्स्ट हॉप प्रूडेंसी प्रोटोकॉल क्या है, कब ये काम आता है और इसकी वर्किंग क्या है और कितने तरीके से हम फर्स्ट हॉप प्रूडेंसी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट की कुछ वीडियो में फर्स्ट हॉप प्रूडेंसी प्रोटोकॉल को 3 तरीके से कॉन्फ़िगर करना बताया था, जैसे एचएसआरपी, वीआरआरपी और जीएलबीपी। उनको मैंने आपको राउटर के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे ये वर्क करते हैं, सब कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी थी। आज की इन वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी को यानी फर्स्ट हॉप प्रूडेंसी प्रोटोकॉल को आप लेयर 3 डिवाइस यानी मल्टी लेयर स्विच पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम फर्स्ट हॉप प्रूडेंसी प्रोटोकॉल को दो तरीके से लेयर 3 स्विच पर या फिर मल्टी लेयर स्विच पर हम दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देखिए, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा लेयर 3 डिवाइस यानी लेयर 3 स्विच से राउटर के बीच में एक कनेक्शन होता है और एक कनेक्शन होता है लेयर 3 स्विच के बीच में और लेयर 2 के बीच में कनेक्शन, जो कि लैन इंटरफेस कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम FHRP को दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका ये आता है, जो हमारा इंटरफेस होता है यानी राउटर से और लेयर 3 स्विच के बीच में जो इंटरफेस होता है, उसको हम बना सकते हैं यहाँ पे लेयर 3 इंटरफेस बाय यूज दिस कमांड ऑफ नो स्विच पोर्ट। अगर हम इस कमांड का यूज करेंगे तो ये हमारा जो इंटरफेस है, ये हमारा लेयर 3 इंटरफेस बन जाएगा और इसमें हम IP कॉन्फ़िगर करके अपना यहाँ पे HSRP, VRRP या फिर GLBP को रन पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम तरीके से हम अपना लेयर 3 स्विच और लेयर 2 की स्विच के बीच में जो लैन इंटरफेस है, उसको भी हम यहाँ पे लेयर 3 इंटरफेस बना के उस पर IP कॉन्फ़िगर करके हम HSRP, VRRP और GLBP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका है जिसको हम अपने जो इंटरफेस है उनको लेयर 3 इंटरफेस बना के फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो आता है वो आता है, यहाँ पे हम एक वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, यानी लेयर 3 स्विच के और राउटर के बीच में यानी इंटरनेट के बीच में जो वैन साइड कनेक्टेड नेटवर्क है, तो यहाँ पर हम वीलैन क्रिएट करके एक पर्टिकुलर इंटरफेस पर यहाँ पर हम IP असाइन करके यहाँ पे अपना इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। सेम तरीके से हम लैन साइड भी एक वीलैन क्रिएट करके या फिर अपनी डिफ़ॉल्ट वीलैन पे हम यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरफेस पे हम IP दे के हम यहाँ पे अपना जो इंटरनेट है उससे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे अपना FSHRP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इन दो तरीके से हम यहाँ पे अपना FSHRP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लेयर 3 स्विच या मल्टी लेयर डिवाइस पे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं FSHRP को कॉन्फ़िगर करने के लिए लेयर 3 स्विच पर। पहला तरीका तो ये है कि हम अपने इंटरफेस को लेयर 3 इंटरफेस बना के यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे क्रिएट वीलैन करके हम यहाँ पे बोथ साइड की वीलैन क्रिएट करके यहाँ पे हम अपना HSRP या जो VRRP या फिर GLBP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एडिशनल फीचर जो आते हैं हमारे, वो आते हैं एडिंग IPSLA और ऑथेंटिकेशन। IPSLA यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा वैन साइड का जो इंटरनेट है कभी कभी क्या होता है वो ख़राब हो जाता है या फिर कनेक्टिविटी हमारी लॉस हो जाती है। उस केस में कैसे हमारा HSRP या फिर जो भी हमारा GLBP, VRP जो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे वो कैसे कनेक्ट होगा, वो कैसे वर्क करेगा, उसके लिए IPSLA हमारा यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारा लेयर 1 लेयर 2 हमारा अप रहता है और वो वर्किंग में भी रहता है, लेकिन क्या होता है हमारा जो नेटवर्क साइड है, वैन साइड नेटवर्क क्या होता है हमारा डाउन होता है। उस केस में हम IPSLA का यूज़ कर सकते हैं ट्रैक बना के। इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट डाउन है तो उस केस में क्या हमारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ से पास होगा, उस केस के लिए हम IPSLA यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक आपको टोपोलॉजी दिखाई दे रही होगी। इसी टोपोलॉजी का यूज़ करके मैं आपको यहाँ पे FSHRP कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूँ लेयर 3 स्विच पर। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दो तरीके से बताया था कि कैसे आप दो तरीके से FSHRP लेयर 3 स्विच पे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसी तरीके में आप यहाँ पे 3 तरीके से अपना FSHRP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि बोथ साइड हम क्या करें, अपना इसको लेयर 3 इंटरफेस बना दीजिए और आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दीजिए, जो भी आप FSHRP यहाँ पे मेथड यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि हम एक साइड क्या रखते हैं, वीलैन क्रिएट कर लेते हैं लैन साइड इंटरफेस, और दूसरी साइड क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पे उसको लेयर 3 इंटरफेस बना के हम यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं FSHRP। तीसरा तरीका क्या है, दोनों साइड हम वीलैन बना क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना FSHRP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 3 तरीके से हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं अपना FSHRP को कॉन्फ़िगर करके लेयर 3 स्विच पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेयर 3 स्विच पर हम कैसे FSHRP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना मेथड 1 बताने वाला हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, दोनों इंटरफेस को यानी लैन साइड इंटरफेस को और वैन साइड इंटरफेस को, दोनों को क्या करूँगा, मैं लेयर 3 इंटरफेस बना दूँगा।
उसके बाद मैं आपको यहाँ पे HSRP यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूँ। सेम तरीके से आप VRRP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या GLBP भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बस उसकी कमांड क्या है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप HSRP VRRP और अपना GLBP कॉन्फ़िगर करेंगे। बस तरीका वही है कॉन्फ़िगर करने का। मेन चीज़ है कनेक्टिविटी। अगर आप कनेक्टिविटी बना लेंगे तो HSRP GLBP और VRRP आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे एक टोपोलॉजी शो हो रही होगी। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच यहाँ पे यूज किए हैं 2, और साथ एक राउटर यूज किया है जो कि मैं एज मैन इंटर राउटर यूज करूँगा, जिसमें मैंने एक यहाँ पे लूप बैक कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये मेरा ISP राउटर, मैं इसको एज ए कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। साथ में मल्टी लेयर स्विच साइड में मैंने देखिए यहाँ पे एक स्विच लगाया है और 2 PC लगाए हैं। लेन साइड जो मैंने अपने यहाँ पे नेटवर्क रखा हुआ 10.21.8.0/24 रखा है, और जो वैन साइड जो मैंने इंटरफेस रखा है यानी नेटवर्क रखा है वो रखा है मैंने यहाँ पे 10.22.8.0/24। तो अब देखें यहाँ पे मैं मेथड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जो स्विच है हमारा मल्टी लेयर स्विच, उसके इंटरफेस को बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे लेयर 3 इंटरफेस, और फिर उस पर IP कॉन्फ़िगर करके सेम तरीके से जैसे आप राउटर पे आपने SSRP मैंने कॉन्फ़िगर कर दिखाया था आपको, उसी तरीके से फिर बाद में सारी काम हमें करना है। तो कैसे हमें अपने यहाँ पे अचीव करना है SSRP लेयर 3 स्विच पर, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं अपने PC पे जाता हूँ, और PC पे यहाँ पे मैं आपको IP चेक करा देता हूँ कि मैंने अपने PC 1 पे जो मैंने IP दी है यहाँ पे 10.21.8.10 दी है, और जो गेटवे यूज किया है मैंने 10.21.8.1, यानी जो मैं अपना HSRP कॉन्फ़िगर करूँगा वर्चुअल IP पे वही गेटवे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे मैं HSRP कॉन्फ़िगर करने के लिए मल्टी लेयर स्विच 1 पे जाता हूँ, इसके CLI मोड के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इनेबल लिख लेता हूँ, यानी सॉरी नो लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड के अंदर जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपने इंटरफेस को यहाँ बनाऊँगा लेयर 3 इंटरफेस। तो यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ मैं फास्ट इथरनेट 0/1 जो कि लैन इंटरफेस साइड है, इसमें लिखता हूँ नो स्विच पोर्ट, कमांड यूज करता हूँ। तो देखिए मेरा इंटरफेस लेन इंटरफेस लेयर 3 इंटरफेस बन चुका है। अब मैं यहाँ पे IP एड्रेस दे सकता हूँ, जो कि मैं स्विच पे पहले नहीं दे सकता इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं IP एड्रेस देता हूँ 10.21.8.50। जो मैं यहाँ पे इसके इंटरफेस पे IP दे रहा हूँ वो 8.50 दे रहा हूँ। इसके बाद सब नेट मास्क डाल देता हूँ और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस पोर्ट को फिर मैं नो सेट कर देता हूँ। सेम तरीके से मैं अपना जो वैन साइड इंटरफेस है यानी स्विच से राउटर के बीच में जो इंटरफेस पड़ता है मेरा यहाँ पे फास्ट नेट 0/2, इस पर जाता हूँ मैं। इसको भी मैं यहाँ पे लेयर 3 इंटरफेस बना देता हूँ। तो नो स्विच पोर्ट का अमाउंट यूज करता हूँ, और यूज करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे IP एड्रेस डाल लेता हूँ। IP एड्रेस डालने वाला हूँ मैं यहाँ पे 10.22.8.1 इस, और सब नेट मास्क डाल लेता हूँ इसका, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए मैंने अपने लेयर 3 इंटरफेस जो मैंने क्रिएट किए हैं उन पर मैंने IP एड्रेस भी दे दिया है, उनको मैंने नो सेट भी कर दिया है। अब सेम काम मैं दूसरे मल्टी लेयर स्विच पर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जो कि मेरा MLS स्विच 2 है। उस पर जाता हूँ मैं, जाने के बाद उस CLI मोड के अंदर जाता हूँ, नो कर लेता हूँ, इनेबल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सेम तरीके से अपने जो इंटरफेस है लैन इंटरफेस साइड उसको, और जो हमारे वैन साइड इंटरफेस है उसको मैं यहाँ पे अपना लेयर 3 इंटरफेस बना के उस पर यहाँ पे मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। जो लैन साइड इंटरफेस है उस पर मैं IP कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ 10.21.8.51, और जो वैन साइड इंटरफेस है यानी जो हमारा राउटर साइड इंटरफेस है 500.0/2 उसमें जो मैं IP यूज करने वाला हूँ 10.23.8.1, और सब नेट मास्क डाल देता हूँ, और देखिए इसको नो सेट कर देता हूँ। तो देखिए अब मैंने अपनी दोनों स्विच के इंटरफेस को लेयर 3 इंटरफेस बना के उस पर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब मैं अपने राउटर पे जाता हूँ जिसको मैंने ISP बनाया हुआ है। उस पर जाने के बाद सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में अंदर जाता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लूप बैक क्रिएट कर लेता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 1, और उस पर यहाँ पे DNS सर्वर जो है गूगल का उसका IP यहाँ पे दे देता हूँ, और उसको सब नेट मास्क में यहाँ पे दे देता हूँ। साथ में यहाँ पे देखिए मैं आप कॉन्फ़िगर करूँगा जो मेरे इंटरफेस है राउटर के, उन पे मैं अपने यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर देता हूँ। तो ये इंटरफेस है मेरे वो यहाँ पे, उसमें मैं एक साइड इंटरफेस पे जो IP देने वाला हूँ 10.22.8.2, और सब नेट मास्क डिफ़ॉल्ट सब नेट मास्क बस मैं /24 यूज कर रहा हूँ। और सेम तरीके से दूसरे इंटरफेस पर भी मैं IP दे देता हूँ यहाँ पे 10.23.8.2, और सब नेट मास्क मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये काम हमें कर लेना है, हमें अपने राउटर के इंटरफेस पर भी IP दे दी है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अपने राउटर और स्विच के बीच में यूज करने वाला हूँ राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP10। आप चाहे यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ EIGRP। इसका ऑटोनोमस सिस्टम क्या है मेरा यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ राउटर EIGRP10 नोट और समरी नेटवर्क 0.0.0.0। सेम तरीके से मुझे ये कमांड यूज करनी है अपने मल्टी लेयर स्विच 1 पर भी जाके, यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड के अंदर जाना है, राउटर EIGRP10 लिखना है। इसके बाद कमांड यूज करनी है नोट और समरी, इसके बाद एंटर प्रेस करना है और कमांड यूज करनी है नेटवर्क स्पेस 0.0.0। ये कमांड यूज कर लेनी है, और EIGRP देखिए हमने रन कर लिया है। तो अब सेम तरीके से मल्टी लेयर स्विच 2 पर जाकर यहाँ पे हम अपना EIGRP को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसके लिए कॉन्फ़िगर मोड के अंदर जाते हैं, IP राउटिंग लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद कमांड यूज करते हैं राउटर EIGRP स्पेस 10
और यहाँ पे लिखते हैं नो ऑटो समरी। इसके बाद नेटवर्क 0.0.0.0 और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए हमने AGRP को मल्टी स्विच पर भी रन कर लिया है। अब साथ में यहाँ पे मैं अपने रूट चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ शो IP रूट। कमांड यूज करने के बाद अब देखिए मेरे पास डायरेक्ट कनेक्टेड रूट जो हैं वो शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो लूप बैक इंटरफेस में राउटर बनाया था उसके रूट मेरे को शो कर रहे हैं और लैंड साइड जो इंटरफेस है उसके रूट यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अपने मल्टीलेयर स्विच 1 पर सबसे पहले अपना यहाँ पे SRP को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने लैन इंटरफेस के साइड पे जाऊँगा, इंटरफेस फाथरनेट 0/1। यहाँ पे कमांड यूज करनी है SRP की, जो कि है स्टैंड बाई। इसके बाद उसका ग्रुप नंबर रखना है, जो भी आप ग्रुप नंबर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 8 रख रहा हूँ, स्पेस IP लिखनी है और जो IP आपको वर्चुअल IP एड्रेस रखना है। तो यहाँ पे वर्चुअल IP एड्रेस रख रहा हूँ मैं 10.21.8.1। जो मैंने गेटवे दिया हुआ है अपने PC में वही मैं यहाँ पे वर्चुअल IP एड्रेस रख रहा हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए स्टैंड बाई कमांड जो मेरी यहाँ पे रन हो चुकी है, नीचे SRP मेरा रन हो चुका है। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो स्टैंड बाई है SRP कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कमांड देता हूँ शो स्टैंड बाई। तो एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे शो करेगा इंटरफेस और उसका ग्रुप नंबर शो करेगा SRP का। उसकी स्टेट क्या है अभी यहाँ पे देखिए स्पीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सेकंड में ये अपना एक्टिव हो जाएगा। वर्चुअल IP एड्रेस क्या है, वर्चुअल मैक एड्रेस क्या है, हेलो टाइमर क्या है, होल्ड ऑन टाइमर क्या है, इसका परमिशन डिसेबल्ड है बाई डिफ़ॉल्ट। साथ में जो मैं स्टैंड बाई राउटर जो बनाया है वो भी अननोन है। और यहाँ पे देखिए जो प्रायोरिटी है वो भी यहाँ पे अभी डिसेबल्ड है, जो भी कॉन्फ़िगर है बाई डिफ़ॉल्ट वो 100 रहती है। तो देखिए मेरा राउटर यहाँ पे एक्टिव बन चुका है। तो अब मैं अपने PC पे जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरी कनेक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है अपने मेरे लूप बैक एड्रेस के साथ, जो मैंने ISP बनाया हुआ है अपने राउटर पे। तो यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ 8.8.8 को। तो देखिए मेरा पे पिंग सक्सेसफुल हो रहा है, यानी मैं PC से और राउटर के बीच में यहाँ पे कनेक्शन बन स्टेब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम अपना ट्रेस रूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कमांड यूज करते हैं ट्रेजर्ड IP लिखते हैं 8.8.8 और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें गेट पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो IP शो कर रही है वो MLS स्विच 1 यानी मल्टी स्विच 1 की IP, जो इंटरफेस की IP है वो यहाँ पे शो कर रही है। यानी जो मेरा पैकेट जा रहा है वो स्विच 1 से मेरा यहाँ पे जा रहा है राउटर पर। अब मैं अपने सेम तरीके से मल्टी स्विच 2 पर भी अपना यहाँ पे SRP कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो इसके लिए इंटरफेस पे जाऊँगा, इंटरफेस आने के बाद स्टैंड बाई लिखूँगा, ग्रुप नंबर 8 IP लिखूँगा और जो IP देनी है मुझे यहाँ पे वर्चुअल IP 10.21.8.1 मुझे देनी है और एंटर प्रेस करूँगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे यहाँ पे भी SRP कॉन्फ़िगर हो गया है। और अब ये जो बनेगा मेरा, ये बनेगा स्टैंड बाई, क्योंकि जो हमारा राउटर 1 है, जो हमारी स्विच 1 है वो हमारा बना था एक्टिव। तो ये बनेगा हमारा स्टैंड बाई, यानी जिस पर हम पहले कॉन्फ़िगर कर देंगे अपना यहाँ पे SRP, वही हमारा क्या बन जाएगा एक्टिव। और जिसका बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे वो बनेगा हमारा स्टैंड बाई। इन केस क्या होता है, अगर स्विच 1 हमारा यहाँ पे डाउन हो जाता है यानी इंटरफेस डाउन हो जाता है, तो क्या होता है स्विच 2 हमारा अपना आप एक्टिव बन जाता है। और अगर स्विच 1 हमारा अब भी आ जाता है तो उस केस में भी हमारा स्विच 2 ही हमारा एक्टिव बना रहेगा, क्योंकि उसकी हाईएस्ट IP एड्रेस है। तो इस तरीके से हम SRP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप SRP की कुछ जो पुरानी वीडियो है उनको देख सकते हैं, कि जैसे आप SRP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया। सेम तरीके से वो काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मुझे कनेक्टिविटी में क्रिएट करनी थी और कैसे SRP कॉन्फ़िगर करना था वो आपको बताना था। तो दोस्तों ये था मेथड 1, जिसमें हम अपने स्विच के इंटरफेस को लेयर 3 इंटरफेस बना के उस पर IP कॉन्फ़िगर करके हम अपने यहाँ पे SRP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट मेथड अपना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, एक इंटरफेस को हम बनाएंगे अपना यहाँ पे VLAN के अंदर रखेंगे और दूसरे इंटरफेस को हम रखेंगे अपना लेयर 3 इंटरफेस बना के हम अपना यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे SRP।